जिंदगी में अगर चोटें न खानी हो तो समय के साथ चलना सीखो। समय आपके साथ कभी नहीं चलता, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। जो व्यक्ति एक अच्छे भविष्य को चाहता है उसे अपना वर्तमान समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अपने समय को लक्ष्य पर लगाओ। हमें किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त बड़ा अजीब होता है, अगर इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और अगर ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बड़ी जल्दी सफलता को पा लेते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिंदगी भर असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो एक सफल व्यक्ति को दूसरों से अलग करती है? तो आज की इस बौद्ध कहानी में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने समय को लक्ष्य पर लगाकर एक सफल व्यक्ति की श्रेणी में आ सकते हैं। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। एक बार गरीबी से एक परेशान व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? उस गरीब व्यक्ति का ये प्रश्न सुनकर महात्मा ने कहा, जीवन में सफल और अमीर बनने के कुछ नियम होते हैं जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते हैं। तो आज मैं तुम्हें उन सभी नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकती हो और एक अमीर और खुशी से भरा जीवन जी सकती हो। तो मेरी इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना। वो व्यक्ति कहता है, जी गुरुवर, मैं आपकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनूंगा और समझूंगा भी। तब महात्मा कहना शुरू करते हैं, पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हमने अभी तक सोचा नहीं। अगर तुम्हारा भी उत्तर यही है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई में विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना जीवन का लक्ष्य नहीं होता, और हाँ, वो जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। इसीलिए अपना एक सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज में लिख लो, उसे केवल दिमाग में मत रखो। और दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम किस चीज का त्याग कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हो? गप्पे मारना छोड़ सकते हो? अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? इन सबको भी उसी कागज में लिख लो। और तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में वो बात अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम इससे क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करने लगेगा, जिस पर तुम काम करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग डरते रहते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इंसान को ये 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। और छठा और अंतिम, मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी ही होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो क्या वो चलना सीख पाएगा? नहीं ना। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ भागो। 1000 बार गिरो लेकिन 1000 बार उठो भी। तीसरा नियम, जो भी काम करो उसे बड़े ही जोश और उत्साह के साथ करो।
बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। काम का नाम लेते ही उनके अंदर डर आने लगता है। लेकिन जब तक तुम अपने काम में रुचि नहीं रखोगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए तुम अपने काम को टुकड़ों में बांट लो, बीच में कुछ समय आराम कर लो, काम को मजेदार बनाओ और हमेशा खुद से ये कहते रहो कि तुम अपने काम से प्यार करते हो। चौथा नियम, आत्मसंयम रखना सीखो। जोश से हमारा काम जल्दी होता है, लेकिन आत्मसंयम उसे सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठो, कहीं भी पहुंचना है तो समय से पहुंचो, काम को अधूरा मत छोड़ो, टाल मटोल मत करो, बेवजह की गप्पों में समय बर्बाद मत करो, बात बात पर गुस्सा और बहस मत करो। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए तुम्हें आत्मसंयम रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई दुकानदार समय से दुकान ना खोले तो क्या उसका व्यापार सही से चल पाएगा? नहीं ना। जीवन में सफल होने के लिए कुछ समय मस्ती मजाक का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए खुद पर आत्मसंयम रखना सीखो। पांचवा नियम, पैसों को बचाकर रखने की आदत डालो। बहुत से लोगों ने थोड़ा सा धन कमाया नहीं कि महंगी और दिखावटी चीजें लेना शुरू कर देते हैं। अपने शौक और दिखावे के चक्कर में वो ऐसी चीजें खरीदते चले जाते हैं जिससे उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं, जैसे महंगा घर, महंगे गहने इत्यादि। इससे वो कभी बचत नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में ही जीते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाकर रखना चाहिए। छठा नियम, एक लीडर की तरह सोचना सीखो। सफल वही हो पाता है जो एक लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये चीज करो। पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे उसकी पूरी योजना बनाओ। कैसे तुम उस लक्ष्य को जल्दी पा सकते हो इस बारे में सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि लक्ष्य देर से ही प्राप्त हो। अगर लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो जाए तो इसमें क्या खराबी है। दूसरा काम, इसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम आदमी में यही फर्क होता है कि एक आम आदमी अगर उसे 2-3 बार असफलता मिल जाए तो वो हार मान लेता है, लेकिन एक लीडर कितने बार असफल हो जाए वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि जो व्यक्ति कोशिश नहीं करता उसका ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। वो एक लक्ष्य पर ही पूरी एकाग्रता से ध्यान देता है और जब तक उसे वो लक्ष्य नहीं मिल जाता और किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता। एक लीडर अपनी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य में झोंक देता है। उसे या तो वो लक्ष्य दिखाई देता है या फिर मौत। और जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए इतना पागल हो जाता है तो लक्ष्य खुद उसके पास चलकर आता है। इसीलिए जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसे पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। देखना लक्ष्य तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। फिर महात्मा कहते हैं 7वां नियम, भीड़ से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करो। कुछ ऐसा करने का प्रयास करो जो आज तक किसी ने न किया हो। सभी मनुष्य के अंदर ऐसा गुण होता है जिससे वो इस दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। इसीलिए अपने अंदर के उस गुण को पहचानना होगा, उसे ढूंढना होगा और कुछ अलग करना होगा। ऐसा करने से आपकी अलग पहचान होगी और सभी तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। और अगर आपके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है या आप ढूंढ नहीं पा रहे तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर जी तोड़ मेहनत कर दो और उसमें ऐसा कुछ करके दिखाओ जो आज तक किसी ने न किया हो। 8वां नियम, हमेशा ज़्यादा करने का प्रयास करो। ये आदत इंसान को उसके व्यापार और नौकरी में सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हें जितने के लिए भुगतान किया जाता है उससे ज़्यादा करो। शुरू में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। मान लो तुम्हें कोई व्यापार शुरू करना है और शुरू में तुम वैसे ही व्यापारी के वहाँ काम करना शुरू कर देते हो, तो वहाँ पर तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना है जिससे तुम्हें ये लगने लगे कि तुम सिर्फ पैसा कमाने यहाँ आए हो। तुम्हें जितना कहा जाए उससे थोड़ा अधिक करो। हो सके तो बाकी लोगों की मदद भी कर दो। इससे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, तुम भीड़ से अलग दिखने लगोगी और जल्दी ही उस व्यापार के अंदर के लोग तुमसे जुड़ना शुरू कर देंगे और तुम्हें उस व्यापार से जुड़ी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी जो तुम्हें व्यापार में सफल होने के लिए चाहिए। याद रहे, जो मन लगाकर काम करते हैं
सबकी मदद करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाओ। सफल बनने के लिए इंसान का व्यक्तित्व भी अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाओ। सबसे पहले कपड़ों से शुरू करो। जरूरी नहीं कि तुम महंगे कपड़े ही पहनो, लेकिन कपड़े साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। इसके साथ ही अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखो, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक। लेकिन बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसीलिए चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो। लोगों से जोश के साथ मिलो, सहानुभूति दो, जरूरतमंद की मदद करो। इन सब से तुम्हारे व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हारे मित्रों की संख्या बढ़ेगी और तुम्हारे दूसरे लोगों से संबंध भी अच्छे होंगे, जो कि सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ध्यान मत दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे होते ही हैं जो हमेशा कमियां ही निकालेंगे, तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और ना ही उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे लोगों से उलझते रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए ऐसे नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से दूर ही रहो। 11वां नियम, दिमाग को लक्ष्य पर टिकाए रहना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं बन पाता जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर लक्ष्य छोड़कर दूसरे लक्ष्य की तरफ भागने लगता है, या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर ये सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा आसान और फायदेमंद है, और फिर अपना काम बीच में ही छोड़कर दूसरे के काम में कूद पड़ता है। एक बार शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसके बाद उसे हासिल करने में जितनी भी परेशानी आए फिर पीछे मत हटना। हाँ, तुम लक्ष्य को पाने के रास्ते बदल सकते हो, लेकिन लक्ष्य वही रहना चाहिए। 12वां नियम, अगर जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखो, लेकिन अपने साथी सोच समझकर ही चुनना। सभी लोगों का लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए, और इसके साथ ही हर व्यक्ति लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। इसके बाद तुम सबकी मदद करो, तभी वो तुम्हारी मदद करेंगे। 13वां नियम, अपनी गलतियों से सीखो। असल में जिंदगी में असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो तो बस सीख होती है जो सिखाकर जाती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, तो उससे सीख लो और आगे बढ़ो। ऐसे ही हर असफलता कुछ न कुछ सिखाकर जाती है, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, निराश होकर रुक मत जाओ। 14वां नियम, सहनशील बनो। फिर चाहे वो किसी की जाति, धर्म, मान सम्मान और धन की बात हो, या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देने की बात, हर तरह के व्यक्तियों को अपनाओ। सबके साथ समान व्यवहार करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। संकुचित विचारों वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधरने का एक मौका दो, न कि आपा खोकर उस पर चिल्ला बैठो। इससे कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। 15वां और अंतिम नियम, खुद के अंदर झांको। खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाओ। इस नियम को न समझने की वजह से ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं झांक पाते, या फिर यह नहीं सोच पाते कि वो भी सफल बन सकती हैं। साथ ही वो जीवन भर अपने माता पिता, परिस्थितियों और किस्मत को ही दोष देते हैं। कभी भी खुद के अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते, खुद की कमियां देखने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए आलस्य को छोड़ो और काम शुरू करो, और विश्वास करो कि तुम भी सफल बन सकते हो, अमीर बन सकते हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन लगे रहोगे तो सफलता एक न एक दिन कदम अवश्य चूमेगी। इतना कहकर महात्मा मौन हो गए। उस व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
धन्यवाद।